राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि कुछ रेस के घोड़े हैं, कुछ बारात के घोड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंदर रह करके भाजपा के लिए काम करते हैं, उनको चुन करके बाहर भेजना है। और आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला और राहुल गांधी ने उसके बाद में खुले मंच से शायद उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज एक बहुत गजब का वाकया देखने को मिला असम के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आर पार का ऐलान कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि अब मोदी और अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे अपने सीएम को जेल से जाने के बगैर। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने आर पार का ऐलान किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि कुछ रेस के घोड़े हैं, कुछ बारात के घोड़े, कुछ बारात के घोड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंदर रह करके भाजपा के लिए काम करते हैं, उनको चुन करके बाहर भेजना है। और आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला और राहुल गांधी ने उसके बाद में खुले मंच से शायद उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज एक बहुत गजब का वाकया देखने को मिला असम के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आज असम पहुंचे हुए थे और असम में कांग्रेस की पहले एक बड़ी बैठक हुई जिसमें असम के सारे नेताओं को शामिल किया गया और उसके बाद में राहुल गांधी ने मंच से एक बड़ी भारी रैली को संबोधित किया। लेकिन जो बड़ी बात देखने को मिली वो ये रहा कि जब कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी बैठक ले रहे थे तो उस बैठक में उन्होंने एक बात कही और जो बात उस बैठक से निकल करके तुरंत बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वहां तक पहुंच गई और उन्होंने खुद से ट्वीट कर दिया। लेकिन राहुल गांधी यहां पर फिर रुके नहीं, उन्होंने 4 कदम और आगे जाकर के सीधा मंच से ही ऐलान कर दिया। क्या हुआ यह कि राहुल गांधी ने बैठक के अंदर अपने नेताओं से बैठक के अंदर कहा कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डालने का काम करेंगे। सीधे तौर पर आपको याद होगा हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस तरीके से राहुल गांधी पर कई ओछी टिप्पणियां की हैं, कांग्रेस के कई नेताओं को जेल में डाला। एक तरीके से असम का, गुवाहाटी का जिस तरीके से उपयोग किया गया कि जो कुछ बोलेगा कोई व्यक्ति उसको उठा करके असम की जेल में डाल दो। आपको याद होगा पवन खेड़ा को प्लेन से उतार लिया गया था और जब महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई उस वक्त में भी गुवाहाटी से ही पूरा ऑपरेशन चला था। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये हटाओ, इसको जेल में डाल देंगे क्योंकि इन्होंने बड़ा गलत काम किया और उनकी पत्नी को लेकर के, हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है, उनको लेकर के करप्शन के बहुत सारे मामले हैं। तो राहुल ने कहा कि हम यहां पर सीरियस हैं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन यह बात पहुंच गई कहां पर? हिमंता बिस्वा शर्मा के दफ्तर तक पहुंच गई और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह ट्वीट कर दिया। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि लिख करके लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेगा। यही वाकया है जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के सामने अपनी बंद बैठक में कहा। वे केवल इतना कहने के लिए असम आए हैं, लेकिन हमारे नेताजी कन्वीनियंटली ये भूल गए कि वो स्वयं देश भर में कई आपराधिक मामलों में जमानत पर है। माई बेस्ट विशेस टू यू, एंजॉय द हॉस्पिटलिटी ऑफ असम फॉर द रेस्ट डे। ये हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से ट्वीट करके कहा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी इस बैठक के अंदर कहा है कि लिख करके रख लीजिए, हम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में भेजेंगे। अब कायदे से यहां पर 2 बातें थी कि कोई ना कोई ऐसा स्लीपर सेल भाजपा की तरफ से, कोई ना कोई नेता, ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा स्लीपर सेल कांग्रेसी नेता वहां पर बैठा था जिसने ठग से ये मैसेज हिमंता बिस्वा शर्मा को कर दिया और हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर उसके बाद में ट्वीट कर दिया। अब यहां पर राहुल गांधी, उनके पास में एक रास्ता यह था कि अब जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात कह दी है तो वो इस पर खामोश हो जाए। लेकिन राहुल गांधी मंच पर जब गए तो उन्होंने इस बात को मंच से कह दिया। अब इसके बाद में वो स्लीपर सेल, वो जुगाड़बाजी कि कैसे अंदर से खबर निकालनी है या ये बात कही गई है या नहीं कही गई है, वो सारी बातें किनारे रह गई। आप आज शाम को
अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए, अगर आप ठीक से देखेंगे उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए, चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। अब ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री उन्होंने अपने स्लीपर सेल के जरिए, क्योंकि वो थे तो कांग्रेसी नेता, एक वक्त में कांग्रेस के ही नेता थे, ये कहा जाता है कि वो चाहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के आवास पर पहुंच करके पेशकश भी की। और यह भी कहा जाता है, कांग्रेस के गलियारों में अक्सर चर्चा होती है, जब हम लोग बैठते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें आती है कि उन्होंने कई लोगों को, कई पत्रकारों को खरीद लिया था, पैसा दे दिया था यानी, और ये कहा था कि तुम मेरे पक्ष में माहौल बनाओ। कई बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को भी पैसा दिया गया था कि तुम्हें पैरवी करनी है, और ये बात राहुल गांधी को पता चल गई थी। और राहुल गांधी जब उनसे मिलने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे, जो बिस्कुट और कुत्ते वाली बात बताई जाती है, बिस्कुट और कुत्ते वाली बात, वो यहीं से निकल करके आई थी। हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी खुद की फिर पैरवी करने के लिए, अपने बारे में दावा करने के लिए राहुल गांधी से मिलने के लिए गए। लेकिन राहुल गांधी को तब तक खबर लग चुकी थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे पैसे के सहारे अपने आप को उस कुर्सी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और उस कुर्सी पर बैठ करके फिर किस तरीके की लूट खसोट होगी। राहुल गांधी के पास में जब हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे तो उस वक्त में राहुल गांधी अपने कुत्ते को, पिद्दी को, ये कहा जाता है कि बिस्किट खिला रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा सामने खड़े रहे और राहुल गांधी एक एक करके बिस्किट उठा उठा करके कुत्ते को फेंकते रहे। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा की बात सुनी लेकिन अनसुनी कर दी। राहुल गांधी के बारे में अगर आप उनके अंदर के करीबी लोगों से पूछेंगे, या फिर कोई भी पत्रकार जो इसने कांग्रेस को ढंग से कवर किया है, खबरें की है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि राहुल गांधी को आप किसी बात के लिए मना नहीं सकते हैं। राहुल गांधी बड़े एक किस्म से मुंहफट हैं, और ये आप ये भी कह सकते हैं कि गुस्से वाले स्वभाव के भी हैं, कि फिर वो बोल देते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा को वहां पर जवाब मिल गया, और हिमंता बिस्वा शर्मा फिर उसके बाद में भाजपा में चले गए, और भाजपा में जाकर के उन्होंने जो कुछ किया वो आज हमारे सामने है। लेकिन अब सवाल अगले चुनाव का है, और अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी ने पहले वहां पर टीम बदली है, गौरव गोगोई को भेजा है अध्यक्ष बना करके। गौरव गोगोई राहुल गांधी के साथ दिल्ली में दिखाई देते हैं, उपनेता भी हैं, लेकिन अब उन्होंने असम में उनको काम पर लगा दिया, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अब यहां पर चीजों को बदलेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। और अगर राहुल गांधी की राजनीति अगर आप देखें तो कुछ लोग या कुछ राजनेता जो उनको खटक जाए तो ये बताते हैं कि भाई उनको फिर सफाया कर देते हैं। जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को न केवल हराया, हार जीत तो चलती है, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से ओछे बयानबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली, उसके बाद में किशोर लाल शर्मा को आगे करके उनकी राजनीति ऐसे की कि वो टीवी में चली गई है। अब वो राजनीति में कोई बयानबाजी या कुछ उनका दिखाई भी नहीं देता है। तो अब राहुल गांधी उसी तरीके से असम में दहाड़ते हुए, गूंजते हुए आज सुनाई दिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, चुनाव आयोग को लेकर के वो बोलते हुए नजर आए, बिहार में क्या कुछ हो रहा है उस पर बोले, लेकिन फोकस असम पर भी था। और ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी असम के अंदर हर हाल में जीतना चाहते हैं, वो असम के मुख्यमंत्री को हर हाल में हटाना चाहते हैं। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मैं भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कवर कर रहा था, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हम राहुल गांधी को गुवाहाटी में घुसने नहीं देंगे, बैरिकेड वगैरह लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। राहुल गांधी उस बस पर खड़े हो गए, बैरिकेड लगे हुए, बहुत भारी बैरिकेड, पुलिस लगी हुई, बहुत भारी पुलिस लगी हुई। राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने न केवल बैरिकेड को तोड़ा, बल्कि तोड़ने के बाद में 100 मीटर 150 मीटर तक वो अंदर गए, और अंदर जा करके फिर वहां से वापसी आ गए। फिर वो गए नहीं, उन्होंने कहा कि हमें यह दिखाना था कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि यहां पर 144 लगाई है, हम कानून का सम्मान करेंगे, अब हम यहां से वापसी जा रहे हैं, लेकिन आपके बैरिकेड और ये सब हम उखाड़ करके फेंक देंगे। और वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन अब असम को लेकर के किस तरीके से राहुल गांधी, उनकी टीम वो काम करेगी, देखने वाली बात है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 126 सीटें वहां पर कुल है, बहुमत के लिए 64 सीट चाहिए। बीजेपी के पास में अभी 60 सीटें हैं पिछले चुनाव से,
कांग्रेस के पास में 29 सीटें, यानी कांग्रेस आधी वहां पर विपक्ष है, और AIUDF के पास में 16 सीटें हैं, AGP के पास में 9 सीधे तौर पर मंच सीटें, से कह दिया। UPPL के पास 6 सीटें, BPF के पास में 4 सीटें हैं और इंडिपेंडेंट 2 हैं। यानी लड़ाई मेन कांग्रेस और बीजेपी में है। बाकी आप ये जो बाकी अन्य जो दल हैं, ये इनकी आप गिनती करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको पूरा गणित। लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी और कांग्रेस में जो मजबूत होगा बाकी दल उसकी तरफ चले जाएंगे। बाकी AIUDF उनके साथ में कांग्रेस, हो सकता है कि गठबंधन वगैरह का तो कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन वो कांग्रेस में आने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी असम में पहुंच करके क्या कह रहे हैं सुनिए। पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ RSS नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। भाइयों और बहनों, आप असम के बारे में जानते हो। बिस्कुट और कुत्ते वाली बात। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर जो है जेल में नजर आएंगे, उनके आंखों में देखना खौफ नजर आएगा। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी आर पार का ऐलान कर रहे हैं। तो वहीं पर इसके आधार पर यह कहा जा रहा है, क्या मोदी और अमित शाह भी हेमंत विश्व शर्मा को नहीं बचा पाएंगे? क्या उनको जेल से जाने से नहीं बचा पाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और ये एक बड़ी चुनौती भी है कि कहकर इस तरह से राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जेल में डालेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।